इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा। पास वो आने लगे ज़रा ज़रा, मिल जाते हैं जो प्यार में, मर के भी वो बिछड़ते नहीं। आंखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। बाजीगर ओ बाजीगर, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब दो। राजा को रानी से प्यार हो गया, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, वो आँख ही क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें, तेरे दीवाने ने तेरा मोहब्बत नाम रखा है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अब तेरे दिल में हम रहेंगे, मेरे सामने है मेरा जानू जिगर, ए चाँद चमकते रहना। खुश आमदीद है दोस्तों मेरे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत। 97 या 96 की बात है, मैं अपने घर में बैठा हुआ था तो मैंने एक रिसाला मेरे पास था, मैगज़ीन। उसमें मैंने देखा कि एक तबसरा था बुरे गानों पर। तो उसमें मैंने देखा तो अनु मलिक साहब पर किसी सहाफ़ी ने बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए हुए थे। उस जर्नलिस्ट ने जो अन्नू मलिक साहब का जो कचूमर बनाया, तो उससे मुझे भी हंसी आ रही थी क्योंकि मैं तो अन्नू साहब को नहीं जानता था। तो मैं भी देखकर कह रहा था कि ये कोई है जो बंदा जो म्यूज़िक को सही नहीं समझता और ऐसे ही बस काम किए जा रहा होगा कोई। मुझे इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, सिर्फ गाने सुनने तक तो थी। तो इतनी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी कि कौन सा गाना किस मौसीकार का होता है, क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ नदीम श्रवण साहब के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात होती रहती थी, क्योंकि कैसेट्स पर उनकी तस्वीरें भी बनी आती रहती थी, तो मालूमात थी। तो अन्नू जी के बारे में मालूमात मुझे नहीं थी। उसके बाद गाहे बगाहे मेरे सामने कुछ कैसेट्स रिलीज़ होते रहे। जो भी गाना अच्छा मुझे लगता था उन कैसेट्स में, उन उसके क्रेडिट्स में, उन गानों के क्रेडिट्स में जब मैं देखता था तो वो गाना अनु मलिक साहब का निकलता था। तो एक दो दफ़ा मैंने कहा ये इत्तेफाक है कि अनु साहब से अच्छे गाने बन गए होंगे। तो फिर उसके बाद फिर जब थर्ड टाइम मैंने गाना सुना, जब मैंने पढ़ा तो इसके क्रेडिट्स में भी अन्नू साहब का नाम लिखा हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे सामने गाना आया, उसके कुछ दिन बाद फिर मेरे सामने एक गाना आया। ये बॉर्डर फ़िल्म का। तो मैंने इसके क्रेडिट्स में भी देखा तो इसमें अनु मलिक साहब का नाम। तो आई वाज़ कम्प्लीटली शॉक्ड यार, इतना अच्छा मौसीकार, इतना अच्छा संगीतकार, और उसके साथ तो वो जर्नलिस्ट उस अखबार में क्या-क्या कह रहा था। तो ये तकरीबन 6 मंथ की बात है टोटली। तो तब से मैंने अनु साहब को जानना शुरू किया, मतलब इन्हीं 6 मंथ में। उसके बाद मैंने जो एनालिसिस किया तो मैंने ये देखा कि 90s के दौर में सर नदीम श्रवण की टक्कर पे किसी ने अगर बेस्ट म्यूज़िक दिया है तो वो शख्सियत है सिर्फ अन्नू मलिक साहब की। जी हाँ। और एक तरह से अगर आप देखें कि अन्नू साहब अकेले थे और नदीम श्रवण से ये दो मिलके म्यूज़िक देते थे, तो उस हिसाब से देखें तो अन्नू साहब का पलड़ा फिर भारी होता है नदीम श्रवण पे। कुछ गाने ऐसे थे अन्नू साहब के जो मेरे सामने आते रहे, कैसेट का कवर मेरे सामने नहीं आया, तो वो गाने मैं समझता रहा कि ये नदीम श्रवण साहब के हैं। जैसे कि ये गाना हो गया।
ये गाना हो गया और ये गाना हो गया, और इसके अलावा भी कई गाने ऐसे हैं जैसे कि ये गाना हो गया, और इस तरह कई गाने हैं जो मुझे यही लगता रहा कि ये नदीम श्रवण साहब ने कंपोज़ किए हैं, मगर बाद में मुझे पता चला कि ये गाने भी अन्नू मलिक साहब के हैं। तो आई सैल्यूट अन्नू मलिक साहब, आपने इतना बेस्ट म्यूज़िक दिया। तो इसके अलावा बाकी मैं बात करूँगा मेरे जो 90s के जो सुपर जो 2 म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं, एक नदीम श्रवण और दूसरा अन्नू मलिक। तो इन दोनों में कोई ऊपर नीचे भी मैं नहीं मानता, दोनों बेस्ट एकदम। बात रह जाती है पीछे आनंद मिलन साहब की। आनंद मिलन ये जो हैं ये म्यूज़िक देते थे, तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती थी कि आनंद मिलन साहब का जो म्यूज़िक होता था वो पूरी फ़िल्मों का अच्छा म्यूज़िक नहीं होता था। मिसाल के तौर पे आप ये गाना ले लें, ये गाने ऐसे हैं जो पूरी फ़िल्म का म्यूज़िक तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, लेकिन आनंद मिलन का कोई एक गाना उसमें ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा तबाही, कि इंसान को हैरत हो जाएगी कि यार ये इतना अच्छा म्यूज़िक कैसे दे सकते हैं सिर्फ़ एक गाने का, और बाकी गानों में ये याददाश्त भूल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये गाना देख जी, ये है। अच्छा, इसके अलावा आप ये वाला गाना देख लें। जी, इस तरह की आपको अनगिनत गाने मिलेंगे जो पूरी फ़िल्म का म्यूज़िक तो ऐसे ही होगा, मगर उसमें एक गाना ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा जानदार होगा, बहुत ज़्यादा जानदार होगा, मानो कि आपको लगेगा कि ये म्यूज़िक इसका नदीम श्रवण का या अन्नू मलिक साहब का है, इतना अच्छा म्यूज़िक होगा। तो लेकिन ये बाकी म्यूज़िक पूरा कंप्लीट जो है पूरी फ़िल्म का, बाकी गानों का म्यूज़िक उस तरह नहीं दे पाते थे आनंद मिलन साहब। और उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा हैरत है, बहुत ज़्यादा हैरत है, ख़ास तौर पे कि इन 2 फ़िल्मों का म्यूज़िक आनंद मिलन साहब ने कैसे दे दिया। एक है क़यामत से क़यामत तक और एक है दिल, और बाकी ये फ़िल्म का मुझे हैरत है कि मतलब ये पूरी लाइफ में इन्होंने जितनी भी फ़िल्में की, सब फ़िल्म्स में किसी में तो एक गाना भी अच्छा नहीं था। किसी में मतलब काफ़ी फ़िल्मों में कि एक ही गाना अच्छा होता था, बाकी गाने तो बस वैसे ही होते थे। लेकिन ये जो फ़िल्में पूरी इन्होंने अच्छा म्यूज़िक दे दिया, मुझे बड़ी हैरत, आई एम वेरी शॉक्ड। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी सानू दा ने सर अन्नू मलिक के साथ मिलकर उनके म्यूज़िक में कौन-कौन से गाने गाए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ आप सब दोस्तों से। गुड बाय।